कैंसर कल ताईं लाइलाज मर्ज़ हो तॾहिं बि हिकु चैलेंज हो। अॼु मेडिकल साइंस जी तरक़ी खां पोइ उन जो वधंदड़ अंग ख़तरो बणियल आहे। हिन वक़्तु जॾहिं मेडिकल साइंस पहिरीं जी निस्बत सरतान मथां काफ़ी हद ताईं तहक़ीक़ करे इलाज जा नवां तरीक़ा ॻोल्हे वरिता आहिनि, तॾहिं बि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा कैंसर हींअर इंसान जे मौत जो वॾो सबबु बणियल आहिनि। असां वटि औरतुनि में घणो करे जेको ख़ौफ़ आहे उहो शर्म ऐं हया जो। शर्म ऐं हया में उहे एतिरो लिकाइनि थियूं जो बीमारी वधी थी वञे, ऐं पोइ जॾहिं असां वटि पहुचनि थियूं त एतिरी देरि सां थियूं अचनि जो असीं हुनजा इलाज त आहे मुमकिन, इलाही मुश्किल थो थी वञे। ब्रेस्ट कैंसर जो अहिड़ी बीमारी आहे जो हुन में जेतिरो जल्दी इनखे डायग्नोज़ कबो आहे ओतिरो ई सुठी ट्रीटमेंट आहे, ओतिरो हुन औरत जे ज़िंदा रहण जा इम्कानात वधीक आहिनि। गर्ल्स स्कूलनि ऐं कॉलेजनि में जागरूकता मुहिम खे मुसलसल हलायो वञे। ॻोठनि ऐं बहिराड़नि में तालीम याफ़्ता अमलो उमाणे औरतुनि खे ख़ुदि तशख़ीसी अमल सेखारियो वञे। और अगर कहीं की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव आहे तो बाक़ी उनकी फैमिली जो जेके फीमेल्स नंढी एज का मुहतात रहन उन्हनि खे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करण अचणु खपनि। उन लाइ डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स हूंदा आहिनि उहे हू अटेंड कनि। अॼुकल्ह त स्कूल एज खां ई इन्हनि अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो स्टार्ट थी वेंदो आहे, सेखारींदा आहिनि सेल्फ एग्जामिनेशन कीअं कजे ड्यूरिंग बाथ या घर में। त उन में छोकिरियुनि खे नंढी एज खां पंहिंजी सेल्फ एग्जामिनेशन करणु खपे त हू अर्ली अहिड़ी का बि अगरि मिसाल बूढ़ी आहे या स्वेलिंग आहे अहिड़ी का अपेयर थिए थी अर्ली एज में। सरतान जे ॿियनि क़िस्मनि सां गॾु औरतुनि में छातीअ जो सरतान पूरी दुनिया में तमामु तेज़ी सां पखिड़िजी रहियो आहे। दुनिया जे हर 9 औरतुनि मां हिक खे छातीअ जो सरतान आहे, जेका हिकु तमामु ॻणतीअ जोगी सूरत हाल आहे। पूरी दुनिया में औरतुनि में मौत जो 5हों वॾो सबबु ब्रेस्ट कैंसर आहे। हिन वक़्तु मूज़ी मर्ज़ खे मुंहुं ॾियण लाइ सिंध हुकूमत खे तमामु घणा संजीदा क़दम खणण जी ज़रूरत आहे। हिन बीमारी खे मुंहुं ॾियण लाइ हर ज़िले सतह ते ब्रेस्ट क्लिनिक जो क़याम अमल में आंदो वञे, जिते तरबियत याफ़्ता अमलो मुक़ररु हुजणु घुरिजे। इन्हनि क्लिनिकुनि में अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी ऐं सैंपल कलेक्शन जी सहूलियत हुजणु घुरिजे त जीअं मुतासिर औरतुनि खे जल्द खां जल्द इलाज जी सहूलियत फराहम थी सघे। बहुत पहले गवर्नमेंट ने एक मेमोग्राम बस सर्विस शुरू की थी, वो बहुत अच्छी थी। वो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज वो बस जाती थी और वो जो एज वाइज मतलब 35 या 40 प्लस अकॉर्डिंगली वो उनके मेमोग्राम्स करती थी और उसके बाद वो उससे ये कहती थी कि इसमें कुछ मसला आ रहा है, आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। फिर वो हमारे पास हैदराबाद आ जाते थे या कराची चले जाते थे, तो वो इसका रोकथाम बचाव और एक औरत की ज़िंदगी बच सकती थी इन सारे इक़दाम से। और आपको पता है एक औरत की ज़िंदगी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सारा घर उस पर डिपेंड करता है, बच्चे, शोहर, एवरीथिंग। तो हमारे लिए उसकी जान बचाना बेहद कीमती है। मेरे ख्याल में जीपीज़ को, जनरल सर्जन्स को, फिजिशियंस को भी हम लोगों को अवेयरनेस देनी होगी कि ब्रेस्ट डिजीज़ किस तरह प्रेजेंट कर सकती हैं। पेशेंट्स दे आर रियली वेल अफोर्डिंग, दे डू गो टू डॉक्टर्स, ये नहीं कि वो अवेयर नहीं, वो जाते नहीं हैं। हमारे पास एडवांस डिजीज़ में आते हैं और वो कहते हैं कि भी हम डॉक्टर के पास जाते रहें कि एशियन विमेन कैन नॉट हैव और मे बी दे हैव लेस चांस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। कम था पहले और अब ज़्यादा हो रहा है। और हमारा इंडो पाक और बांग्लादेश में भी इनका ख्याल है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका इंसिडेंस कम है। हम यंगर एज में भी ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। उन फैमिलीज़ में जिनमें ब्रेस्ट कैंसर की कोई हिस्ट्री नहीं है, ओवेरियन कैंसर की कोई हिस्ट्री नहीं, उसमें भी हम कैंसर को एट अर्ली एज देख रहे हैं। सो दिस इज़ चेंजिंग। और उसमें जेनेटिक रीज़न है या लाइफस्टाइल का जो है वो रीज़न बन रहा है कैंसर का, तो हम उसको कैसे आगे चल के उस चीज़ को तय कर सकते हैं और बेहतर इलाज की तरफ जा सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आप पहले गले के या लिम्फोमास या दूसरे कैंसर्स का कितना देखते थे? हम देखते हैं कभी। ब्रेस्ट कैंसर किसी को हुआ होगा और फिर ये था कि कोई
मुश्किल से डायग्नोज हुआ कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, हम नहीं सुनते। बी ब्रेस्ट अवेयर, सेल्फ अवेयर, डिटेक्ट द डिजीज अर्ली, ताकि छोटा सा भी ब्रेस्ट में लंप हो उसको हम जाएं और इवेलुएट करा दें। ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है कि जो कि हमारे जिस्म के बाहर है, सुपरफिशियल है, उसमें कोई भी चेंज होता है वो फील होता है। हमें स्टमक कैंसर्स अर्ली नहीं मिलते हैं, हमें कोलन कैंसर्स अर्ली नहीं मिलते हैं, वो हमें काफ़ी लेट स्टेज में जब उनके सिम्टम आते हैं तो फिर पता चलता है और वो ऑलरेडी स्टेज 4 में होता है। रिसर्च को चाहिए होता है पैसा, रिसर्च जो है ना वो चाहिए होता है कि एक अलग से आपके पास एक अकाउंट रखा हुआ हो जिसमें आपका रिसर्च चल रहा हो, और फिर हम लोगों की इस तरह से डिपार्टमेंट, तो ये चीज़ें हैं अभी भी शौकत खाना में होता है, आगा खान में होता है, लेकिन हम लोग उस लेवल का तो रिसर्च करते ही नहीं है ना कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कई जीन टेस्टिंग हमें करनी चाहिए, कोई नई जीन हमें निकालना चाहिए। अब अगर हम एक नई जीन डिसाइड करते हैं कि उस पर टेस्ट करें, हमारे जितने पेशेंट्स हैं हम उस पर टेस्ट करें कि क्या ये हमारे लोगों में पॉजिटिव है कि नहीं, और अगर वो नहीं निकलता तो फिर हम पीछे देखते हैं हमने कितना पैसा खर्च किया है उस पर। है कि 40 इयर्स ऑफ एज के बाद मैमोग्राफी कराई जाती है, और उन्होंने एक अलग सेक्शन इसके लिए बना दिया है जहाँ पे हमारे पास डिजिटल मैमोग्राफी भी होती है और उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड जो है वो भी होती है। अब अल्ट्रासाउंड की तरफ आ जाएं, अगर आपकी एज जो है किसी भी मरीज़ की 35 साल से कम है और वो सबसे पहले हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए आती है, तो अल्ट्रासाउंड में जो गिनती हमें नज़र आती है ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर की जो पेशेंट करते हैं, और उसको हम फॉलोअप पे रखते हैं कि आपको 6 महीने के बाद दोबारा आके अल्ट्रासाउंड करवाना है, और फिर हम उसमें देखते हैं कि इसका साइज़ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन चीज़ हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर एवरी फैमिली में हर 4 to 5 मेंबर्स जेके अफेक्टेड है। पीपल जेके काफ़ी अवेयरनेस हुजण जे बावजूद, काफ़ी माण्हुनि खे ॿुधाइण जे बावजूद माण्हू इलाही लेट प्रेजेंट कंदा है। मेरे ख्याल में ना ये टैबू है, ना ये कि लड़कियां अपने फैमिली के मेल मेंबर्स को नहीं बता सकती या कि औरतें नहीं बता सकती। मसला सिर्फ हमारा तरफ ये है कि औरत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं निकलती है। वो अगर किसी बच्चे की शादी हो रही है वो कहती शादी करा के फिर जाऊँगी, अगर कोई हस्बैंड का काम है वो कहते पहले मैं ये कराऊँ फिर जाऊँगी, या बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं वो हो जाएं मैं उसके बाद कैंसर किसी के इंतज़ार नहीं करती। एक दूसरा, पेशेंट्स को डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है। वो कहते हैं कि आजकल अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि फ़ोन के आपके रिंगटोन पे भी आता है कि छाती का कैंसर, तो वो इतना या तो फिर एक वो क्राउड है जो कि इतने विजिलेंट है, वो कहते हैं भाई हम जाएंगे और एग्जामिन कराएंगे और इसको सुन के हमें डर लगा है। दूसरा ये कहते हैं कि नहीं, हम डॉक्टर के पास जाने से हमें डर लगता है, ये ना हो कि वो कहें कि कैंसर है। तो लफ्ज़ कैंसर से पेशेंट्स को डर लगता है। मैं ये मैसेज हर जगह कन्वे करती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर काबिल इलाज है, अगर जल्दी पता चल जाए तो इलाज बहुत अच्छा हो जाता है और औरत वो नॉर्मल लाइफ गुजारती है जो कि बाकी औरतें गुजार सकती हैं। एडवांस स्टेज में जब ये लोग आते हैं ना तो फिर हम एज डॉक्टर भी हेल्प नहीं कर सकते, तो औरत को खुद समझना होगा। और ये तो ब्रेस्ट में हो, बगल में महसूस हो, निपल से ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा हो, कोई अल्सर महसूस हो रहा है, रेडनेस महसूस हो रही है, ज़रूर एक बार डॉक्टर को दिखाएं। कैंसर नहीं है तो आप आराम से पुरसुकून हो सकते हो, घर पे आराम की नींद ले सकते हो। अगर खुदा न खास्ता कैंसर हो तो कम से कम टाइमली डायग्नोज हो जाए। और यंगर लड़कियां भी पीरियड्स ख़त्म हो, 3-4 दिन गुजर जाएं, उसके बाद जब नहा रही हो वो शावर लेते हुए ही अपने ब्रेस्ट पे एक बार हाथ फेरने में, हम स्क्रब तो करते हैं ना जिस्म को, तो हाथ फेरें, और अगर उनको कुछ महसूस हो तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर। जीअं त छाती जो सरतान तमामु तेज़ी सां वधी रहियो आहे, इन लाइ न सिर्फ़ु हुकूमती सतह ते पर समाजी सतह ते बि जागरूकता जी सख़्तु ज़रूरत आहे त जीअं असां औरतुनि जी क़ीमती ज़िंदगियुनि खे बचाए सघूं।